नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है सर्कुलर डेट और तवानाई का बहरान। अब बहरानी कैफियत पहले जैसी नहीं रही। लोड शेडिंग के ऊपर बेशक काफ़ी हद तक लोग ऐसा कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने काबू पा लिया था, लेकिन अब एक चैलेंज नए किस्म का राइज करके है। इस जिनके ऊपर काबू पाने के लिए क्या किया गया कि कीमत के ऊपर, प्राइस के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और फिर उसके साथ साथ वसाइल मौजूद नहीं थे, इलेक्शन नज़दीक थे, कुछ ना कुछ करके दिखाना था, तो हुकूमत ने दावा भी कर दिया, उसको बैकअप भी कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी रैन आउट ऑफ मनी और वी डोंट हैव द मनी कि हम उस सर्कुलर डेट को सेटल कर सकें। बल्कि अब वो सर्कुलर डेट नहीं है, वो लीनियर डेट है जो मुस्तकिल बुनियादों पर अब कंटिन्यू करती रहेगी। अभी देखा जाए तो 1168 यानी 1168 अरब रुपए का जो है वो ये सर्कुलर डेट या लीनियर डेट आप कह लें या पावर सेक्टर की जो डेट है ये अपनी जगह खड़ी हुई है। जब ये आए थे हुकूमत में नून लीग वाले तो इन्होंने इस डेट को काफ़ी हद तक कहा था कि जी हमने कवर कर दिया इसको, लेकिन अब सिलसिला ये है कि वो कवर तो हो गई, लेकिन फिर आगे वो जिसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया। तवानाई के मंसूबों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई। अब सीपैक आ गया, पन बिजली के मंसूबे लग जाएंगे, जिना सोलर पार्क वगैरह वगैरह, लेकिन अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू ग्रिड देखी जाए तो बहुत कम। और ट्रांसमिशन के मामला अपनी जगह खड़े हुए हैं। जब तक पाकिस्तान का ट्रांसमिशन अपग्रेड नहीं होगा सिस्टम, तब तक हम जितनी भी बिजली पैदावार कर लें उसकी आगे तरसील मुमकिन नहीं है। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। इस वक्त पार्लिमान के अंदर ख्याल से हुकूमत के या आप हुकूमती पार्टी कह लें उसके इकलौते इंजीनियर हैं। इसके साथ साथ ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टैक्स पेइंग जिसे आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन एट द मोमेंट, और क्लेम के मुताबिक तो ये भी है कि परहैप्स ही इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग टैक्स पेइंग इंडिविजुअल इन पार्लियामेंट राइट नाउ एज ए पॉलिटिशियन। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। जनाब नजीब हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हैं। शुक्रिया। एंड परहैप्स इट इज़ थॉट ऑफ दैट यू आर बीइंग टिप्ड फॉर ए रोल इन गवर्नमेंट which would be associated with this field। ऐसा सोच है, लोग मुमकिन है अल्लाह बेहतर जानते हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी बताइए। बुनियादी मसला ये है कि तवानाई बहरान के बुनियाद के ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट पिछला इलेक्शन जीत के आई। इन्होंने कहा हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, तो जाहिर बात है इनके ऊपर एक कंपल्शन थी, इन्होंने जैसे तैसे करके लोड शेडिंग के अंदर कमी की। और ये एक बात मैं चलो तस्लीम करूं या ना करूं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं काफ़ी हद तक काबू पा लिया, लेकिन उसके नतीजे में अब मुल्क को ये जो डेट का बर्डन उठाना पड़ रहा है, इसको किस तरह से अब रिजॉल्व करना है, इसके मुतालिक तो आपको सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपना लगेज या डर्टी लिनन अब आपको सौंप के चले गए, अब किस तरह निपटेंगे? देखिए, हमारे यहाँ ये रहा है कि हमने फायर फाइटिंग की है हमेशा, और जो कौमी हुकूमतें होती हैं या कौमी लीडरशिप होती है और उसको एक पूरी मनसूबाबंदी करनी होती है। यकीनन हर आग को भी छोटी को बुझाना होता है, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। और ये जैसे होते स्पेशलिस्ट, अपनी कौम के बेहतरीन लोग, और उसमें से अपनी कौम के बेहतरीन लोगों में वो भी शामिल कर लीजिए कि जो हमारी कौम से पाकिस्तान से इनिशियल डिग्रीज़ लेके क्वालिफाई करके फिर अल्लाह ने उनको मौक़े दिए और वो कहीं बाहर चले गए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, और अल्लाह ताला ने उनको मौक़े भी दिए। बेसिक इल्म यहाँ से था, सिटीज़न पाकिस्तान से थे, तालीम उन्होंने जो तरबियत हासिल की वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पे की, और ये हमारा ब्रेन ड्रेन जो हुआ वो बाहर है, वो भी हमारा कौमी असासा है। बिल्कुल, जब तक हम अपनी इक्वेशन में, अपनी बैलेंस शीट में उनको नहीं शामिल करेंगे तो वो हमारा पलड़ा तो जो कि हमारा जो असल बेहतरीन, हमारा बेहतरीन लोग जो थे मुल्क के अंदर, जो हालात थे लॉ एंड ऑर्डर के, दीगर माशी हालात, उनको हम गंवा बैठे। तो हमें उनको अट्रैक्ट करना है, हमें उनको वापस लाना है। और देखें, अगर जो दुनिया की जो चंद आप मुल्क देख लें जो पिछले दिनों ज़्यादा तरक्की कर गए रिसेंट पास में, चाइना को ओवरसीज चाइनीज़ ने टर्न अराउंड बिल्कुल किया, और इंडिया को भी, जहां हमारा हर वक्त मवाजना और मुकाबला रहता है, और एज मच एज वहाँ हमें एक इंसेंटिव रहता है कि वो ये करें तो हम भी उनसे आगे ही रहें, तो वहाँ पे भी इंडिया को ओवरसीज इंडियंस जो 70, 80, 90 के अचरे में गए थे,
और उन्होंने वहाँ इल्म भी हासिल किया, दौलत भी कमाई, लेकिन जब वो उस एडवांस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ के साथ वापस आए और साथ साथ अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा लाए, क्योंकि जब आदमी आएगा तो कोई घर भी चाहिए उसको, कोई गाड़ी भी चाहिए, कोई दीगर लवाजमात, तो सारी दौलत शायद नहीं लाए लेकिन कुछ हिस्सा लाए, तो इंडिया भी टर्न अराउंड हुआ। तो ये हमें व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। और जो पिछले 5 साल की आप बता रहे हैं कि आसान तरीन तरीका जो रहा है वो ये है कि शॉर्ट टर्म जल्दी से बिजली पैदा करो, फर्नेस ऑयल पे ही हमने सारा इन्हिसार उससे पहले रेंटल था, आपको याद होगा, वजीर आजम का नाम रख दिया था राजा रेंटल। देखें अनफॉर्चुनेट ना, क्योंकि हम फायर फाइटिंग देखें, ये हमें कोई व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। हमारी एक मखसूस जगह है, यानी जाए वकू, अच्छा यहाँ पर से हमने एनर्जी का जो मिक्स होता है ना, कि आप कैसे उसको कितना हाइडल जी, और फिर हम खुश नसीबी हमारी कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, वो नो हाउ हमारे पास है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो टाइम ज़रा लंबा लेते हैं, ठीक है, और लेकिन उसके मॉडल तो जो बेहतरीन मिसाल हम खत्ते से ले सकते हैं वो जापान की थी, तबाह बर्बाद हो गया था। यानी आज आप पाकिस्तान का जिस तरह भी नक्शा खींचें, अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे आप नहीं खींच के ले जा सकेंगे जहां जर्मनी और जापान पहुंच गया था दूसरी जंग अजीम के बाद। लेकिन कि वहाँ के बड़े, वहाँ के समझदार लोग, वहाँ के स्पेशलिस्ट लोग, दर्दमंद लोग, वो लोग जो मुल्क से और कौम से प्यार करते थे, वो बैठे सर जोड़ के बैठे। जापान ने अपनी एक एनर्जी पॉलिसी बनाई, ठीक है, और वो मुल्क जो तबाह हो गया था उस एनर्जी प्लान को जब वो लेके चले तो वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो यही मॉडल आज पाकिस्तान को जो ज़रूरत है, एक मजबूत लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी है जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मेरी नज़र के अंदर वक्त लेंगे, वो भी उनको, लेकिन ये वो होगा, लेकिन उसके लिए ताउन की जरूरत है। पिछली दफा फ्रांस वाले आए थे, मैंने सुना, आए, वादे भी किए, कस्में भी खाई। उसमें उसको आपको हमेशा एक इंटरनेशनल उसमें उसको बैलेंस करना है। आपको अगर दूसरे वाले को आप इतना खौफजदा कर देंगे, है ना, देखिए पाकिस्तान 20-22 करोड़ जो भी, एक तो हम इस फिगर पे ही नहीं पहुंचते ना सेंसस होके कि हैं कितने, ताकि हम अपने वसाइल उसी हिसाब से बांटें। कराची का केस, कराची का भी केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये तय हो, क्योंकि अगर आप फर्ज कर लें मेरे घर में 10 लोग हैं, आपने 5 गिने हैं, आप 5 के हिसाब से मुझे पानी और खाना भेजेंगे तो हम आधा पेट ही रहेंगे ना। सही कह रहे हैं। सो इट हैज़ टू बी वर्कड आउट ताकि रिसोर्सेज का एलोकेशन उसकी मुनासबत और मुताबिकत से हो। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो खैर ये एक अलग मौजू है। तो अब ये जो एनर्जी, लेकिन है बड़ा से एसोसिएटेड भी है। लेकिन अगर हमने जो चीज छोड़ दी, देखिए हर आग जो बड़ी लगती है वो पहले छोटी होती है, अगर आप उसको वहीं बुझा दें तो वो बड़ी आग नहीं बनेगी, वरना हवा और दीगर चीजें उसको कहाँ ले जाएंगी और फिर क्या क्या नुकसान होगा। तो आग को छोटी ही, अगर आंखें खुली हुई हों और एज अ कौम हम जाग रहे हों, तो कौम की क़यादत का तकाजा ये होता है कि उस छोटी आग को वहीं पे बुझा दिया जाए जिस वक्त वो लगे। हैविंग सेड दैट, तो एनर्जी पॉलिसी की जैसे मैंने कहा, तो आज जो ये सर्कुलर डेट, ये जो भी मॉडल है हमने टोटल, लेकिन ये मिक्स आपने बड़ा अच्छा बताया मिक्स, लेकिन इसमें मिक्स के अंदर हमारी हमेशा से एक इंसिस्टेंस रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, और उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी हमारा पन बिजली होता है। अनफॉर्चुनेटली दावे इन्होंने बहुत किए, हुआ कुछ नहीं। लेकिन आपको पता है, आप बड़ी एक, जैसे आप लोगों की पार्टी की एक स्वेल क्रिएट हुई थी, इसी तरह आजकल डैम के लिए भी एक स्वेल क्रिएट हुआ। अच्छा, डैम का से तो इनकार कोई मेरे ख्याल में जी होश आदमी, लेकिन क्योंकि वसाइल आप अपने ज़ाय नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान, जिस हमारे मुल्क को, मेरे और आपके मुल्क को जो वसाइल दिए, हमने तो जुल्म किया ना कि इतना बड़ा समंदर, यानी जिस मुल्क को इतना बड़ा समंदर लग जाए उसके वसाइल मिल जाए, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो टूरिज्म हो, कि लोग आए समंदर, बीच, उसके अंदर, वहाँ पर हमने उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। हमने उसको ऐसा डाल दिया है कि जैसे कोई हम अपने पुराने अखबार को रद्दी में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसी तरीके से जो पानी का रिसोर्स, क्योंकि मानसून में हमारे पास जब पानी ज्यादा, पानी वाफिर मिकदार में आ जाता है और हम वेस्ट कर देते हैं उसको बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये जानने लेंगे
कि कितनी बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त ये डैम बनाना और उसके अलावा दीगर और मामला जो कि हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम ब्रेक पे जाने से पहले यही कह रहे थे कि जनाब हमारे यहाँ मसला जो आ रहा है वो ये है कि तवानाई बहरान जो है मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसके जो बेसिक्स हैं वही बिगड़ गए। एनर्जी मिक्स के मुतालिक बात कर रहे थे, उस पर फोकस होना चाहिए था, वहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑफ हो गई पिछली गवर्नमेंट और उन्होंने शायद उस चीज़ को टारगेट नहीं किया। उनकी भी अपनी कंपल्शन थी, पॉलिटिकल कंपल्शन थी, जिससे मैं कहूँगा समटाइम गैम्बल्स डोंट पे ऑफ। तो वो एक इशू उनके लिए खड़ा हो गया, वो गैम्बल डिडंट पे ऑफ। आई डोंट नो वेदर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड्स, लेकिन यही एक सिलसिला है। तो जनाब नजीब हारून साहब, बुनियादी मसला यही है कि एनर्जी मिक्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सके। डैम आपने कहा कि कोई इस चीज़ को रद्द नहीं कर सकता, मुस्तरद नहीं कर सकता, सर्द खाने में नहीं डाल सकता। और ये येस्टरडे होना था, ये नहीं हुआ। और अब भी उसकी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए वो बिल्कुल, वी नीड अ डैम येस्टरडे। यानी वक्त गुजर गया है, लेकिन जितना जल्दी ये हम करें और उसी तरीके से अपने आबी ज़खायर को भी। और जो पाकिस्तान का जो था ये ठीक है, इस वक्त को फायर फाइटिंग में आप कुछ फर्नेस ऑयल के प्रोजेक्ट्स जो भी था, लेकिन उसकी कॉस्ट आप इतने वल्नरेबल हैं कि दुनिया में जब तेल की कीमत चढ़ना शुरू होती है तो प्रोहिबिटिव हो जाती है। आप तीसरी दुनिया का मुल्क हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम बड़ी लो है, आपको उसकी लोगों की जैसे जैसे इस्तात बढ़ेगी तो फिर आप एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। जी जी बिल्कुल। इंडिया का तकरीबन आधा 48% वो कोल से पैदा कर रहे हैं, ताकि कोल इंडिजिनस है। अगर जो इंपोर्ट भी, मुझे पता नहीं कितने परसेंट इंपोर्ट भी करते होंगे, लेकिन 48% एनर्जी वहाँ पर वो कोल से पैदा कर रहे हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे कहते हैं कि इट्स अ डर्टी फ्यूल। अच्छा, वो आपको पैसे नहीं दे रहे ना सर। बैनुल-अक़वामी इदारे तो ये भी कहते हैं कि आपका पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो दुनिया के 130 ममालिक के अंदर 125वें नंबर पे, हेल्थ भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है। आपको अपने हालात, इंडिजिनस हालात के लिहाज से, मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोल को हम 50% चले जाएंगे। आप जब एनर्जी मिक्स डिज़ाइन करेंगे तो किन इलाकों के अंदर, ठीक है, जैसे जहाँ पर कोल इंडिजिनस अवेलेबल है और कितना, ये फिर बैठ के, ये मैं अभी बैठ के अकेले फैसला नहीं कर सकता। हमारे बेहतरीन दिमाग जो एनर्जी के माहिर हैं और इसके अंदर वो भी जो बाहर के शामिल हैं, कोल। अच्छा, हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से कुछ विंड के कॉरिडोर्स हैं, ठीक है ना, जहाँ 12 में से 11 महीने हवा गुजर रही है, अल्लाह की देवी वो हैं। फिर हमारे पास साल के 12 महीने तकरीबन सूरज आधा वो एक नेज़े पे खड़ा हुआ होता है, सोलर। उसकी तो इतनी तस्वीरें लगाई अपने साथ, लगा के बोला हम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन असली कुव्वत, असली ताकत, और जब के इन दी एब्सेंस ऑफ, जब तक ट्रांसमिशन और वो सारा निज़ाम भी आपका बने, वो हाइडल है कि आप क्योंकि इतने हर जगह से जब दरिया ऊपर से वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वो चलता है, तो हर थोड़े फासले पे जाके, चंद मीलों के फासले पे, उसमें दोबारा वो ताकत पैदा हो जाती है पानी के अंदर कि वो उसको चला दे, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी, और वो आप कंज्यूम नहीं हो रही, यानी तेल की तरह जल नहीं रही। हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। शायद उसमें क्या था कि बड़े कमीशन नहीं होते, हम दौलतमंद नहीं होते। असल फैसला कौम के नहीं होता, होते तो होंगे कमीशन, कौम को ये करना है असल फैसला कि लीडर्स वो कहलाते हैं, बड़े वो कहलाते हैं कि जो बैठ के ये पता चले कि ये फैसला जब एनर्जी पॉलिसी निकले तो इन 5 या 3 बड़ों ने किया है, उसको अप्रूव तो कैबिनेट ही करेगी, ठीक है, लेकिन जो बेहतरीन लोग, ताकि जब वो कामयाब हो और फिर हम कोई जापान जैसा या जर्मनी जैसा मुल्क बने तो हमारी नस्लें उनको याद रखें कि ये बड़े थे हमारे, जिन्होंने अपने इल्म से, अपनी सलाहियत से, अपने तजर्बे से मुल्क की बुनियाद को मजबूत किया। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको एक रियलिस्टिक सिचुएशन बताऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम की उमंगें, तवक्कुआत, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और इसकी वजह से आप माइक्रोस्कोप के अंदर आ गए।
हर बंदा माइक्रोस्कोप से जो है वो पीटीआई की एक एक दिन एक एक लम्हे की मूवमेंट को देख रहा है। आपने खुद को मेरे ख्याल थोड़ा सा आइसोलेट किया इस हिसाब से कि अब डिसीजन मेकिंग में हर शख्स हर चीज़ के अंदर ऐब निकालेगा। अगर आप एक अग्रेसिव पावर पॉलिसी परसू करते हैं तो यहाँ तमाम क्रिटिक्स जो हैं वो लाल कलम लेके बैठे हुए हैं। अजय ये बड़ी ये भी इसको भी और इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप ज़रा सा गौर से सुन लें कि ये हमारा इतना सा चेहरा है, कितना 1 स्क्वायर फुट नहीं, ये आधा स्क्वायर फुट बनेगा, ठीक है। इसमें आई स्पेशलिस्ट अलग है, ईयर नोज थ्रोट अलग है वाला, डेंटिस्ट अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो न्यूरोसर्जन अलग है, स्पेशलाइजेशन है हर चीज। जी मैं क्या यार, हर आदमी कैसे तबसरा कर सकता है, उसको चपत लगनी चाहिए। जब अगर या फिर उससे कहें कि जब आंख में उसके तकलीफ हो तो वो फिर कान वाले को दिखा ले, दोनों पड़ोसी हैं। हमें कल्चर इवॉल्व करना है। जब आप बुलाते हैं आंत का डॉक्टर दांत का इलाज करता है, दांत का डॉक्टर आंत का इलाज। फिर हशर क्या होता है कि पूरा मुल्क जो है वहां पे आज बच्चा कचरा चुन रहा है, जो बच्चे को स्कूल में होना चाहिए था वो कचरा चुन रहा है और कचरे में से खाए। और जो हमारी लीडर्स है लेकिन नहीं, लेकिन सब पार्टिसिपेट किए नहीं, उसके बारे में क्या तजर्बा, क्या तालीम है, मेरे क्या इस मुल्क से ताल्लुक है, इस मुल्क से वफादारी, इस मुल्क के खजाने में मैं क्या टैक्स डाल रहा हूँ, इस मुल्क के लिए मैंने क्या किया है। तो मैं अगर ऐसे मेहमान अदाकार जो कि लफाजी और बयानबाजी और ये जो है, ये तो हम सब मादरी जबान के अंदर माहिर साइज करना जो है ना सबसे आसान काम है। और देखिए एक फैक्ट है, लेकिन अब बात यह है कि यू हैव ब्रॉट योरसेल्फ इनटू पब्लिक आई। जी बिल्कुल। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट आप हैं, लोग क्रिटिसाइज देखिए ना, अगर आज आप कहते हैं कि हम सॉल्यूशन निकाला, बहुत अच्छा प्रपोज किया, इससे ज्यादा अच्छी कोई सूरत हाल नहीं होती। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप ऑन योर टोज होते हैं तो आपका बेहतरीन निकलता है। जब आपके सामने कंपटीशन होता है, जब आपको अपने आप को डिफेंड करना होता है, आपको पता है कि इस वक्त कैमरा है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लगें, यू नो, वरना अदरवाइज आप घर में तो इस तरह से सूट पहन के नहीं बैठते। सो जब आप पब्लिक आई में होंगे और पब्लिक आई जो है वो आपको स्क्रूटनाइज करेगी आपके माजी से भी। देखिए, दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, ये मुस्तकबिल की बात है। लेकिन जब मैं एक 63 साल का आदमी आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो पीछे भी मेरी 40 साल 50 साल की जो ज़िंदगी है, 12 साल 13 साल छोड़ दीजिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीम, तजर्बा, कारोबार, लेन देन, मामलात, सारे के सारे, एथिक्स, मोरालिटी। उस तजर्बे को ध्यान में रखते हुए एक सवाल का आपसे जवाब लेना बड़ा मुश्किल कर डालें। वो ये है कि अब LNG की जो डील की थी उसको ज़रा रीओपन, रीनिगोशिएट करेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं इस मुल्क के जो कि साबिक गुजरा, देखे पैसे जहाँ होते हैं वहाँ पे लोगों ने अपने काम दिखा दिए। आपने कहा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, चंद लोग जो हैं हर शोबे में ऐसे होते हैं, वो कौम को मुख्तलिफ समत में ले जाते हैं। लेकर हमें जाया गया वहाँ, वो गलत सिमत हो गई, पता नहीं कहाँ कहाँ एम्बेजलमेंट्स हुई हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसको सर हाईलाइट करना पड़ेगा। लोगों ने बड़े बड़े हाथ कर दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स की ज़बान में एक होती है संक कॉस्ट, और वैसे भी हम आम सेल करते हैं कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। यस। अच्छा, ये छोटे छोटे नुकसान का। अच्छा, जो बड़े नुकसान हुए हैं ये जो डील्स के अंदर, इसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए दो बातें कह रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिए। पहला काम तो इंटरनल आप ऑडिट और स्क्रूटनी और यानी इतना तफसील में कीजिए कि उन लोगों को जिन्होंने ये डील अगर अच्छी की है तो वो अच्छे नज़र आएँ, और अगर वो डील ख़राब की है तो पूरी कौम के वो मुजरिम हैं, अगर उन्होंने लाइल्मी में भी की हो, कम इल्मी में भी की हो, या अगर उन्होंने कमीशन लेके की हुई हो। ये तो एक अलग इंटरनल काम हो गया। लेकिन हमारे मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि जब हमारे मुल्क का उस वक्त का अहदेदार जिसको इस कौम ने वो कलम में ताकत दी है कि वो बैठा हुआ कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो हमें अपनी कौम के लोगों को भी अपने ऊपर ये थोड़ी सी चपत लगानी चाहिए। सही है, बात सही। लेकिन will you be willing to bring a former prime minister अंडर स्क्रूटनी? अगर उसने गड़बड़ अगर की है तो, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं भी बहुत बड़ा अगर लगा रहा हूं, लेकिन इसके अगर के साथ साथ ये है कि वो करके तो एक तो आप अपने पुरानी चीज़ों को सही कर लें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करे, उसको गलत भी अगर कहीं हो रहा है
तो अनलेस के बहुत क्रिटिकल, क्योंकि इंटरनेशनली आपको अपना इमेज डेवलप करना है। उन गलतियों की वजह से जो पीछे हुई हैं, अगर पूरी दुनिया आपसे खौफजदा हो जाए कि आज आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के कोई चीज़ करता है, कल अगला वाला आके उसको राइट ऑफ कर देता है, परसों उसको कोर्ट्स राइट ऑफ कर यानी देती हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जरूर जारी रहे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा पब्लिक इमेज डिस्टर्ब ना हो। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं सीपेक के अंदर तवानाई मंसूबों के मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि सीपेक के जो मंसूबे हैं एनर्जी के, वो ज़्यादातर टेकअप करते हैं, उसको ओवरऑल चंक को देखा जाए तो $30 बिलियन से ज़्यादा के मंसूबे। नजीब हारून साहब, अब मसला ये है कि सीपेक एक लेगेसी पिछले गवर्नमेंट की, आप उनके एनर्जी मंसूबों को आगे लेकर चलेंगे, फिर दबाव ये भी है कि उनको ट्रांसपेरेंट रखना और मुल्क की सालमियत की हिफाजत करना, वो अब आपकी जिम्मेदारी। देखिए, एक तो ये तो बेसिक जैसे चीज़ है ना जो आपने कहा, इसके बगैर जो प्रोजेक्ट लगेगा वो कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मुझको अंधा इख्तियार दे देंगे तो हम तो एक हाई हैंडेड नेशन की शक्ल इख्तियार करेंगे, हम सब बादशाह हैं, हम जो दी चाहे करें और कौन पूछे। तो पूरी कौम को भी जागते रहना पड़ेगा और सवाल करते रहना पड़ेगा और विजिलेंस जैसे कहते हैं ना वो रखना पड़ेगा, ताकि हम मज़ीद गलतियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हाँ, चाइना के साथ बड़ी तारीख है और चाइना से हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन जिस माशरे में मैं बड़ा हुआ हूँ उसमें दोस्ती के भी आदाब हैं। जब दोस्त आता है तो वो ड्राइंग रूम में बैठता है और बहुत नहीं आता, बेडरूम में और किचन में भी नहीं घुसता, नहीं आता, नहीं। और उसके लिए बाहर ही एक वॉशरूम भी बना हुआ होता है। लेकिन माजरत के साथ हम खुद आके ड्राइंग रूम में बैठ गए, उसको बोला। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कौमी पॉलिसीज बननी है, उसको रिविजिट होना है, ताकि जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, ठीक है ना जी। और वो इस ममासर, उसका मकसद क्या है कि जब वो आपका कॉरिडोर गुजर रहा है पूरा, तो ऐसे इलाके बनाएं कि जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, इकोनॉमिक जोन्स हो, तरक्की भी हो, इंडस्ट्री भी हो, एनर्जी भी पहुँचे, पानी भी पहुँचे और शहरों पे दबाव कम हो। कराची पे, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे, मुल्तान पे, बड़े शहरों पे। देखिए, मैंने गरीबुल वतनी झेली हुई है 3 दफ़ा। एक तालिब इल्मी के दौर में, एक 8-10 महीने मैंने सऊदी अरेबिया लगाए थे, ठीक है। फिर एक मैंने जब 3.5 साल अर्ली करियर के अंदर मैंने मुलाजमत की, पैसे जमा किए, फिर मैं अमेरिका 30 साल की उम्र में MS करने गया था, जब 3.5 साल नौकरी करके कोई रियाल कमा के डॉलर बना के 2 दफ़ा। फिर मैंने जब वहाँ पर अमेरिका गया तो 1.5 साल में वहाँ रहा MS के लिए। गरीबुल वतनी किसी को पसंद नहीं है, यानी घर से दूरी, अपने मुल्क से हर एक को मोहब्बत है और हमारे अपने मुफादात जो हैं वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। वी रन आउट ऑफ टाइम। आने वाले दिनों के अंदर नजीब हारून साहब, मैं दोबारा चाहूंगा कि आप जरूर आएं प्रोग्राम के अंदर। हम ये जानना चाहेंगे कि जनाब अब मुस्तकबिल क्या होगा इन तवानाई के मंसूबों का। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।